धरना, प्रदर्शन और आंदोलन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र ने अपनी आवाज उठाने के जो अधिकार हमें दिए हैं, उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। फिर भी आज देश भर में प्रदर्शनों के नाम पर, विरोध के नाम पर हिंसा हो रही है। पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, बसों को जलाया जा रहा है, आम शहरी नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पूरे के पूरे शहरों को बंधक बनाने की कोशिश हो रही है। फिर भी कई लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देकर इसका समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले आप कुछ तस्वीरें देखें, जिन्हें देखकर आप ये समझ जाएंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी और हिंसा करने की आजादी में क्या फर्क होता है। दिल्ली में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा है, लेकिन इस विरोध के नाम पर कैसे गुंडागर्दी हो रही है, अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और जहां भारत सरकार की गाड़ी दिखे उसे जला दो, उसे तोड़ दो, इस तरह के वाक्य आपको सुनाई दे रहे हैं। इसलिए पहले हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप ये वीडियो देखिए और फिर समझिए कि ये लोग आपको छात्र दिखाई दे रहे हैं या गली के गुंडे दिख रहे हैं। नहीं, आसमान तक तो भारत सरकार की गाड़ी की गाड़ी बनानी चाहिए। सरकारी चीजों की और करो। यार 3 आदमी को गोली मार दी इन्होंने यार। हाँ 3 आदमी को गोली मार दी यार। से गुजरात से उठा गया यार, प्लीज वीडियो। अरे भाई ये इस वीडियो में आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो भारत सरकार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जहां भी भारत सरकार की कोई गाड़ी दिखे उसे तुरंत तोड़ दो, उसे जला दो, नष्ट कर दो। और इस वीडियो में बहुत जगह अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी भाषा जो हम आपको सुना नहीं सकते, इसीलिए आपने बीप सुनी होगी। ये बीप वो भाषा है जिसे हम यहां ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, आपको सुना नहीं सकते। अब आप खुद सोचिए, क्या आपको ये सारे लोग छात्र नजर आ रहे हैं? इस वीडियो को सुनकर कोई भी यह समझ सकता है कि उपद्रवियों के निशाने पर कौन है? भारत की सरकार है। भारत की सरकार कहीं बाहर से नहीं आई, भारत की सरकार पाकिस्तान से नहीं आई है। भारत की सरकार है, इस देश की सरकार है। भारत की यह सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है। भारत के 90 करोड़ वोटर्स ने अभी 6 महीने पहले ही इस सरकार को खुद स्वेच्छा से चुना है और भारत पूरी दुनिया को यह बताता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और पूरी दुनिया हमसे ये सीखने आती है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार कैसे चुनी जाती है, लोग कैसे अपने नुमाइंदों को यहां चुनते हैं, इतने बड़े देश में जहां 90 करोड़ वोटर्स हैं। लेकिन यहां जो लड़ाई आपको दिखाई दे रही है वो भारत के कुछ मुट्ठी भर लोग भारत की सरकार को ही चुनौती दे रहे हैं, आजादी मांग रहे हैं। दिल्ली में जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं। सवाल यह है कि अगर इनका विरोध अभिव्यक्ति की आजादी है तो फिर इन्हें अपने चेहरे ढकने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। एक हाथ में टोपी, एक हाथ में पत्थर। ये है दिल्ली जामिया मिलिया कॉलेज। देख लो भागते हुए पत्थर मारते वीडियो। तो हमारा सवाल यह है कि आखिर ये नकाबपोश लोग कौन हैं?
नागरिकता संशोधन कानून का विरोध सिर्फ दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र ही नहीं कर रहे, बल्कि इसमें उनका साथ देश भर की कुछ और यूनिवर्सिटीज के छात्र भी दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नदवा कॉलेज में भी छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया और कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश की। अब ये लखनऊ की तस्वीर देखिए। जिस तरह हर शहर में एक मोहल्ला या एक इलाका ऐसा होता है जहां पुलिस भी जाने से डरती है, ठीक उसी तरह ये छात्र देश भर के कुछ विश्वविद्यालयों को भी वैसा ही मोहल्ला बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां कोई भी जाने से डरे। आपने भी गौर किया होगा कि हर शहर के कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां कानून व्यवस्था का राज नहीं चलता, वहां सिर्फ एक खास समुदाय का कब्जा होता है। इन मोहल्लों में कुछ विशेष लोगों की गुंडागर्दी चलती है और अगर आप इस इलाके में फंस गए तो फिर पुलिस भी आपकी मदद नहीं कर सकती। कुछ छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को भी ऐसा ही मोहल्ला बनाना चाहते हैं जहां मीडिया घुस नहीं सकता, पुलिस नहीं घुस सकती और नियम कायदों के पालन का तो कोई सवाल ही नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी आज एनआरसी और नागरिकता कानून के विरोध में एक रैली निकाली गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस रैली का नेतृत्व कर रही थी। लेकिन इस दौरान आम लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। कोलकाता की सड़कों पर जाम लग गया, बसें रोक दी गईं और विरोध प्रदर्शन के नाम पर एक पूरे के पूरे शहर को बंधक बना लिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में भी विरोध प्रदर्शनों के नाम पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और यहां तक कि एक एम्बुलेंस को भी इन विरोध प्रदर्शनकारियों ने अपना निशाना बनाया, यानी एम्बुलेंस को भी छोड़ा नहीं। वाराणसी में भी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने भी जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एकता दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने छात्रों द्वारा की जा रही इस हिंसा का विरोध किया और हिंसक छात्रों के खिलाफ नारेबाजी की। ये दूसरा पक्ष भी आज आपको देखना चाहिए। अब समस्या ये है कि दिल्ली सहित देश के बहुत सारे शहरों में माँ बाप परेशान हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। जो कामकाजी लोग हैं वो परेशान हैं कि वो अपने काम पर कैसे जाएं और चले भी गए तो वापस लौटेंगे या नहीं। लोग एक दूसरे से फोन पर यही बात कर रहे हैं कि आज घर से निकलें या ना निकलें। दिल्ली के इंडिया गेट पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी धरना दिया और इस धरने में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए, यानी राजनीतिक दुकानें भी सज चुकी हैं। आप कह सकते हैं कि आज हमारे देश में दिल्ली से लेकर कोलकाता और हैदराबाद से लेकर लखनऊ तक राजनीति की नई नई दुकानें खुल गई हैं और राजनीतिक दल इन दुकानों के जरिए दूषित विचारों की कैंपस प्लेसमेंट कर रहे हैं। इन हिंसक प्रदर्शनों को हमारे देश का टुकड़े टुकड़े गैंग और इस गैंग को समर्थन करने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार और
अंग्रेजी बोलने वाले सेलिब्रिटीज जिस तरह से कानूनी मान्यता दे रहे हैं वो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है।